Now children's exercise 1.3 of NCERT maths. Question number 1. We have a function like this f such that 1 to 1 3 4 to 1 to 5 and g such that 1 to 5 to 1 3. यह हमें एक फंक्शन डिफाइंड है जिसमें डोमेन है हमारी 1 3 4 एफ फंक्शन के लिए और रेंज है या को डोमेन 1 to 5 और एक जी फंक्शन है उसके लिए हमें डिफाइंड है डोमेन 1 to 5 और को डोमेन या रेंज हमारी है यहाँ 1 3. इसको ऐसे डिफाइन कर रखा है इसने एफ सच दैट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1 2 3 5 एंड 4 1 और जी के हैं हमारे 1 3 2 3 5 1. हमें इसमें गॉफ फाइंड करना है. अब हमें जो एफ दिया हुआ है एफ हमें गिवन है 1 2 3 5 एंड 4 1. दैट मीन्स इसका मतलब है f1 इज इक्वल टू हमारा है 2, f3 है 5 एंड f4 है 1. पहले ही आपको बताया था सेट्स में भी कि जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा डोमेन और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है रेंज को. तो हमें यहाँ पे हो गया f1 2, f3 इज 5 एंड f4 इज 1. सिमिलरली फॉर g it is 1 3 2 3 and 5 1. तो ये हमारा हो गया. इसमें G1 एलिमेंट के डोमेन क्या हो गई, ये सॉरी G1 के लिए हमारी रेंज हो गई 3 और सॉरी G2 के लिए वो हो गई 3 एंड G5 इट इज़ 1. तो गॉफ हमें फाइंड करना है. तो हमने लेट इसे लिख लिया गॉफ ऑफ x और G ऑफ fx. इसका मतलब हो गया ये x क्या है, इट विल रिप्रेजेंट डोमेन ऑफ f फंक्शन f. तो ये हमारा सबसे पहले हो गया f x डोमेन ऑफ 1 इज f इज 1. तो f1 g f1 व्हाट इज f1 इट इज 2. तो ये हमारा हो गया 2 एंड व्हाट इज g2 इज 3 एंड नेक्स्ट इज g f इज 3. तो ये हमारा हो गया जी f3 हमारे पास है यहाँ पे 5, इधर जी f3 5 है एंड g5 इज 1. नाउ नेक्स्ट इज जी f का डोमेन का लास्ट एलिमेंट कौन सा है 4. तो इसके लिए हो गया जी f4 इट इज 1. तो ये हमारा हो गया g1 एंड g1 इज हेयर 3. तो अब हमें क्या मिल गया इसमें गॉफ सच दैट 1 3 4 इट इज 1 एंड 3 एंड दिस इज योर आंसर. नाउ चिल्ड्रंस क्वेश्चन नंबर 2 इट इज शो दैट f प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच प्लस जी ऑफ एच. यह हमें इसमें प्रूव करना है. तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये इजी है. लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे सबसे पहले f प्लस जी ऑफ h. इसे हम लिख लेंगे f प्लस जी ऑफ h. इसे डिफाइन कर लेंगे हम x के लिए. तो ये हो जाएगा हमारा f प्लस जी इंटू एच एक्स. ये फंक्शन के लिए हो गया. तो अब हमारे पास ये 11th में भी हमने पढ़ा था. तो ये हो गया f एच एक्स प्लस जी एच एक्स. ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2. नाउ राइट हैंड साइड इसे हम लिख लेंगे एफ ओ एच है प्लस जी ओ एच. इसे भी हम लिख लेंगे एफ ओ एच एक्स के लिए डिफाइन कर देंगे इसे प्लस जी ओ एच ये x के लिए. तो ये हो गया हमारा f h ऑफ x प्लस g h ऑफ एच एक्स. तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिला, दोनों टर्म्स इक्वेट हो गई. तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि f प्लस जी of h is equal to f of h plus g of h. Now second part children, question number 2 second part, f dot g of
ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच, ये प्रूव करना है। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एफ डॉट जी ओ एच, या हम इस तरीके से लिख लेंगे एफ डॉट जी ओ एच और किसी एक्स के लिए। तो ये हो गया हमारा एफ डॉट जी एंड एच ऑफ एक्स। अब हम फिर से 11th में हमने पढ़ा हुआ है पीस वाइज फंक्शंस के कि एच एक्स, ये हो गया हमारा इंटू जी एच एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ राइट हैंड साइड एफ ओ एच इंटू जी ओ एच, ये है, इसे हम लिख लेंगे एफ ओ एच इंटू जी ओ एच ऑफ एक्स, और एफ ओ एच एक्स इंटू जी ओ एच एक्स, और एफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 both the sides are equal, therefore from equation 1 and 2 we get f dot g o h is equal to f h x into g h x, hence proved. Now children's, question number 3, find GOF and fog if first part fx is mod of x and gx function is f mod of 5x minus 2। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे GOF, इसे लिख लेंगे GOF x के लिए, दिस विल बिकम g f of x। तो इसमें हो जाएगा g, व्हाट इज fx, fx इज mod of x। Now for g, put mod x where there is x। तो gx फंक्शन हमारा डिफाइंड है 5x mod of 5x minus 2, it will become 5, in place of x we will put mod x and minus 2, and this is your answer। Now similarly for f of g of x is equal to f gx, तो ये हो गया हमारा f, what is gx, gx is mod of 5x minus 2, 5x minus 2, so in place of x in function f, in place of x put mod 5x minus 2, तो it is mod of x, तो mod of 5x minus 2। अब mod डबल फंक्शन हो गया, mod के अंदर mod है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं mod of 5x minus 2, क्योंकि रहेगी ये पॉजिटिव क्वांटिटी ही। नाउ सेकेंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3। इसमें भी हमें गॉफ फाइंड करना है और फॉग, तो इसमें थोड़ा अलग मेथड से करके मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे भी कर सकते हैं इससे क्वेश्चंस को। तो गॉफ ऑफ एक्स, तो इट इज जी एफ एक्स, यानी कि g फंक्शन कैसा डिफाइंड है, x की पावर 1/3 एंड इन प्लेस ऑफ x पुट fx, तो इट विल बिकम fx टू द पावर 1/3, और fx क्या है हमारा फंक्शन डिफाइंड, इट इज 8x टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3। तो हम इसे सिंपल लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब की पावर 1/3, तो इट विल बिकम 2x to the power 3/3, तो GOF is 2x, this is your answer। Now children, for fog we can write it like this, f of g of x is equal to f gx, so in place of x in function f I will put gx, so it is 8 gx whole cube। तो what is gx, it is x to the power 1/3 whole cube, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो it is 8x, and this is your answer।
तो आप देख रहे होंगे इसमें ये जैसे ये क्वेश्चंस, ये चैप्टर हार्ड है वैसा ये करने में बहुत आसान है इसके क्वेश्चंस। नाउ फोर्थ क्वेश्चन चिल्ड्रन, इट इज इफ fx is equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4 for x not equal to 2 by 3, show that f(o(f) of x is equal to x for all x not equal to 2 by 3, what is the inverse of f। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें हमें प्रूव करना है कि f(o(f) इज इक्वल टू एक्स, यानी कि हमें ये एक आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव करना है। अब इसके लिए क्या है, और सबसे पहले ये है कंडीशंस, आपको ये f(x) दी हुई है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। x इज़ नॉट इक्वल टू 2/3, साफ है इसमें। अगर मैं x 2/3 रखता हूँ यहाँ डिनोमिनेटर में तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, क्योंकि 4x अपॉन प्लस 3 अपॉन 0 आ जाएगा यहाँ पे और यह अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए कंडीशन दी हुई है इसमें कि x सब कुछ होगा, कुछ भी आप वैल्यूज़ रखो, बट डोंट पुट x इज इक्वल टू 2/3, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 2/3। 2/3 के लिए जैसे हम रखेंगे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे f(o(f) ऑफ x, f(o(f) ऑफ x, तो इट इज़ f(x), तो इट इज़ f, what is f(x), it is 4x plus 3 upon 6x minus 4। now for function, again for function f में x की जगह क्या रखेंगे हम, we will put 4x plus 3 upon 6x minus 4। फिर से इस फंक्शन में, तो in place of x we will put 4x plus 3 upon 6x minus 4 plus 3 whole upon 6 into 4x plus 3 upon 6x minus 4 एंड इट इज़ -4। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया 4 4 ज़ा 16x प्लस 4 3 ज़ा 12 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 एंड इट इज़ 6 4 ज़ा 24x प्लस 6 3 ज़ा 18 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4। तो ये हमारा हो गया। ऊपर हम एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इट इज़ 16x प्लस 12 प्लस 3 इंटू 6x माइनस 4 and for denominator it is 24x plus 18। ये हो गया। इसमें LCM 6x minus 4 again, तो it is -4 into 6x minus 4, तो it will become, this will cancel out, it will become 16x plus 12 plus 3 6 are 18x minus 3 4 are 12 and 24x प्लस 18 माइनस 4 6 ज़ा 24x माइनस माइनस प्लस 4 6 ज़ा 16। तो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर में -12 प्लस 12 कैंसिल हो गए, यू आर लेफ्ट विथ 16x प्लस 18x एंड इन डिनोमिनेटर -24 प्लस 24 कैंसिल हो गए, तो 18 प्लस 16 इज इक्वल टू 34x अपॉन 34। ये कैंसिल हो गया तो हमें मिल गया f। तो f(o(f) हमें x क्या मिल गया, x, तो ये हमें प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब ये क्या हो गया, नाउ इट इम्प्लाइज f(o(f) x इज इक्वल टू x मिल गया। तो दिस इज नथिंग बट ix इज इक्वल टू एन आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। आइडेंटिटी फंक्शन होने का मतलब क्या है, देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल हो जाता है। और इन्वर्टिबल होने में क्या होता है कि f इनवर्स ऑफ f इज f इटसेल्फ, ये होता है, इसमें प्रॉपर्टी है इसकी। तो दिस इज f इनवर्स इज 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ये हमें f इनवर्स निकालना था और ये हमें प्रूव करना था कि f(o(f) इज इक्वल टू x के बराबर है। नाउ चिल्ड्रंस, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। इसमें आपके 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के और तीनों में ये फाइंड करना है कि क्या इन फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब ये है कि ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है, तभी कोई फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए है आपको फंक्शन f सच दैट 1 2 3 4 टू 10 डिफाइंड है, यानी कि जो फंक्शन f है वो ऐसे हैं, उसके ऑर्डर पेयर्स हैं 1 10 2 10 3 10 4 10। Now here we see that elements 1
2 3 4 of domain have same image. इनकी इमेज क्या है? सेम, दैट इज 10. तो इस तरीके से हो गया फंक्शन. ये है हमारा, ये है 1 2 3 4 और इनकी इमेज सबकी क्या है? इसकी भी 10, 1 10 2 10 3 10 एंड 4 10. तो इट इज़ नॉट 1 1. तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, इट इज़ मैनी 1. तो इट इम्प्लाइज f इज नॉट 1 ones, 1 1. Therefore f is not invertible function. Or we can say that inverse of f does not exist. तो f का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि 1 1 नहीं है. Now children, second part of this same question. G says that 5 6 7 8 2 1 2 3 4 with G is equal to ordered pairs हैं 5 4 6 3 7 4 and 8 2. यानी कि G फंक्शन हमें ऐसे डिफाइंड है. तो इसमें कहता है कि इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं. तो अब इसमें देखेंगे हम, साफ है यहाँ पे हम दो एलिमेंट्स देखते हैं, एक 5 और एक 7. इन दोनों की इमेज सेम है 4. That means here elements 5 and 7 in domain have same image 4 in codomain. That means ये 1 1 ना होके अब मैनी 1 हो गए. इस तरीके से ये हो गया हमारा 5 6 7 एंड 8 और ये हमारा हो गया 4 3 एंड 2. तो 5 की इमेज 4, 6 की इमेज 3, 7 की इमेज अगेन 4, मैनी 1 बन गया यहाँ पे, और 8 की इमेज 2. तो ये हमारा ऐसे फंक्शन डिफाइंड था. तो दिस इज, तो दिस सॉरी हियर जी, इट इज जी, सॉरी, जी फंक्शन, जी इज not 1 1. So therefore f is not invertible function. तो f क्या है? एक इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है. तो इसमें इस तरीके, सॉरी, g एक इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है. तो therefore इन्वर्स ऑफ g does not exist. इन्वर्स उसका एग्जिस्ट करेगा नहीं क्योंकि वो 1 1 फंक्शन नहीं है. अब ऑन टू तो है वो, पर 1 1 नहीं है. तो इन्वर्टिबल का एक भी कंडीशन को अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं. नाउ पार्ट 3 चिल्ड्रन. हियर h सच दैट 2 3 4 5 7 9 11 13 विद h 2 7. जो फंक्शन h हमें डिफाइंड है वो है 2 7 3 9 4 11 एंड 5 13. तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट की 2 की 3 की 4 की 5 की जो डोमेन में है उनके सेपरेट इमेजेस हैं. 1 to 1 ही है ये. तो हेयर h इज 1 1 फंक्शन. h इज 1 1 फंक्शन सिंस एलिमेंट्स 2 3 4 5 have different images or unique images, right? So therefore h inverse, h is invertible function. इसको ऐसे बना देता हूँ मैं. तो therefore h inverse of h exists. It is in fact onto also. तो therefore h inverse क्या हो जाएगा इसका? वैसे पूछा हुआ तो नहीं है इसमें, मैं बता देता हूँ आपको. It is 7 2 9 3 11 4 एंड 13 5. अगर सपोज पूछता है तब आप ये लिखेंगे, वरना आपको सिर्फ यहीं तक पूछा हुआ है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो हम लिखेंगे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है
इसमें डायग्राम आपको बना देता हूँ मैं आपको। ये है 2, 3, 4 एंड 5, ये हो गया 7, 9, 11 एंड 13, ये फंक्शन h है। तो 2 की हमारी इमेज है 7, 3 की है इमेज 9, 4 की है 11 एंड 5 की है 13। तो इट इज़ 1, 1 एंड on to function. Now question number 6 children, it is show that f such that -1 to 1 to r given by fx is equal to x upon x plus 2 is 1 1। हमें प्रूव करना है इसमें, ये 1 1 है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f such that -1 to 1 is equal to रेंज ऑफ f। तो ये रेंज ऑफ f में बदल दिया। खैर ये इनवर्स हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसमें 1 1 फंक्शन लेट, हम 1 1 फंक्शन के लिए क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू -1 एंड 1, राइट, बी एनी टू एलिमेंट्स इन डोमेन। तो ये हमारा हो गया f(x1) इज इक्वल टू f(x2) और x1 अपॉन x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 अपॉन x2 प्लस 2। तो इट इज़ x1 इंटू x2 प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इज इक्वल टू x2 इंटू x1 प्लस 2। तो इट इज़ x1 x2 प्लस 2 x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2 x2। तो x1 x2 कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ 2x1 इज इक्वल टू 2x2 और x1 इज इक्वल टू x2। तो इट इम्प्लाइज f इज 1 1। तो यही हमें प्रूव करना था कि ये f 1 1 है या नहीं। तो ये प्रूव हो गया, f इज 1 1। नाउ चिल्ड्रंस, इस क्वेश्चन नंबर 6 के अगले पार्ट में फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f। ये इनवर्स फाइंड करना है f सच दैट, अब हमारे पास यहाँ क्या है, इसने कोडोमेन को बदल दिया है रेंज में, रेंज ऑफ f। दैट मीन्स रेंज ऑफ f होने का मतलब क्या हो जाता है कि सारे के सारे जो कोडोमेन है वो रेंज में बदल गया, उसका एलिमेंट्स ये हो गया है। पहले हमारे पास ये रेंज की इसमें क्या दे रखा था, f सच दैट -1 to 1 to r, सारे रियल नंबर्स थे। अब रियल नंबर ना होके उसने इसमें लिख दिया है कि ये सब रेंज है यानी कि हर एक एलिमेंट जो कोडोमेन का है उसका प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये फंक्शन 1 on 2 तो है। तो अब हम सबसे पहले जो है इसको इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए सबसे पहले 1 1 प्रूव करेंगे। तो 1 1 आपने पीछे प्रूव किया हुआ है इसका पिछले पार्ट में। तो f इज़ 1 1 मैं सीधे लिख देता हूँ, उसे प्रूव करके नहीं बताता। f इज़ 1 1 वो मैंने किया हुआ है। ऑन टू के लिए आप देखो, ऑन टू के लिए अभी मैं आपको बता चुका कि इसमें जो हर एक रेंज है, रेंज में कन्वर्ट हो रखा है आपका कोडोमेन। इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट की कुछ ना कुछ प्री इमेज है कोडोमेन में। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम इसे लिख सकते हैं हेयर वी नो दैट एवरी फंक्शन इज ऑन टू अप टू इट्स रेंज। ये मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये ऑन टू ही होगा फंक्शन, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो रेंज का है उसकी एक ना कुछ प्री इमेज डोमेन में ज़रूर होगी। तो इसलिए वो क्या है, एक ऑन टू फंक्शन होता है। तो देयरफॉर f such that -1 to 1 range f is onto, therefore it implies f is bijective फंक्शन। इसलिए हो गया क्योंकि एक तो ये 1 1 भी है और दूसरा ये ऑन टू, हम इसे प्रूव कर चुके। बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या हो गया, f इज इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। तो लेट हमने अब कर लिया, लेट y बिलोंग टू रेंज ऑफ f। कोई एलिमेंट है, बी एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, देन f(x) इज इक्वल टू हमारा हो गया y। तो इट इम्प्लाइज f(x) क्या हमारा x अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू y और x इज इक्वल टू xy
प्लस 2y, ये हमने यहाँ पे क्या कराया, x इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस 2 इसे मल्टीप्लाई करवा दिया, और फिर x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2y, x कॉमन लिया तो इट इज़ 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2y, और x इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ये हमें मिल गया। तो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई और y इज और x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y, दैट मीन्स एफ इनवर्स y हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ये हमारा आंसर।